नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद दोष दहन गुण दहन गुण हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणीय रमण जगनायक जयवन तीर्थ शुद्ध साजित सहज स्वर से सुधारस धार समय सार शिव सर्पगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण सात पद मुद्रित अहित करहु सकल कल्याण ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिन दान धन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जवानु जो। गुणस्थान विवेचन तीसरा अध्याय और चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। और आज हम विशेष अपेक्षा से विचार करने वाले हैं जो पेज नंबर 123 पर है। 123 पेज नंबर निकाल लीजिए। गुणस्थान विवेचन पेज नंबर 123। चलिए, तो विशेष अपेक्षा विचार से अपन को पढ़ना है। पहले बिंदु से पढ़ना अपन शुरू करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को विशिष्ट प्रशस्त राग के कारण ही तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध प्रारंभ होता है। चौथे गुणस्थान में भी जीव को तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। यानी हो सकता है, सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रत्येक चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव को जो सम्यक दृष्टि है उनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर तो कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं तीर्थंकर की। तो और बहुत नरक में भी होते हैं, मनुष्य में, देव में भी होते हैं, और यहाँ तक कि तिर्यंच गति में भी होते हैं। तो इसलिए ऐसा विधान नहीं है कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध ही हो। तो फिर कैसा है? तो फिर ऐसा है कि जो कोई भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होते हैं और उनके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंधने का विधान होता है, काल लब्धि होती है, भवितव्य होता है, तो उनको इस अविरत सम्यक्त गुणस्थान में ही ऐसा प्रशस्त राग होता है, ऐसा शुभ भाव होता है। ठीक है, प्रशस्त राग मतलब शुभ भाव होता है, जिसके कारण उनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है। कौन सा होता है, क्या भावना होती है, देखिए आगे सब बताया जा रहा है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ठीक है, इन 16 भावनाओं में भी मुख्य रूप से तो एक दर्शन विशुद्धि भावना ही कारण है। यह एक भावना हो और अन्य 15 भावनाएं हीनादिक भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है।
यह एक भावना ही अन्य सभी भावनाओं की उत्पादक है। ठीक है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, सम्यक की ही प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अन्य भावनाओं को भा लेने से कोई कार्य नहीं होने वाला। ठीक है, हम पूजन भी करते हैं। ठीक है, पूजन करते हैं तो किसकी करते हैं? 16 कारण भावनाओं की पूजन करते हैं? नहीं, 16 कारण भावनाओं की पूजन नहीं करते हैं। 16 कारण भावना को भा करके जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी पूजन करते हैं, 16 कारण भावना के निमित्त से। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा कदाचित। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 16 कारण भावनाओं को भा करके जो तीर्थंकर होते हैं अपन उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अपन बोलते भी हैं 16 स्थापना का चिन्ह जो होता है ना, 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। ये सारी वर्णन किसका है? तीर्थंकर के जीव का ही तो वर्णन है। ठीक है, नीचे जो अचरी की लाइन होती है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें भी आता है, दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। मैंने 16 कारण भावनाओं को भा करके जिन्होंने तीर्थंकर के पद की प्राप्ति की है उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? 16 कारण भावनाओं के निमित्त से तीर्थंकर के जीव की पूजा की जाती है, ना कि 16 कारण भावनाओं की। अगर भावनाओं की ही पूजन की जाती होती तो 12 भावनाओं की भी एक पूजन बननी चाहिए थी। ठीक है, 16 कारण भावना है तो तीर्थंकर के जीव ही भाते हैं, जबकि 12 भावना तो प्रत्येक दीक्षा लेने वाले जीव जो मुनिव्रत अंगीकार करते हैं ये सभी 12 भावना को भाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावना की पूजा की जा रही हो, है ना। उसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पूज्य होते हैं, तो ये हमें ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 कारण भावना है उसमें से प्रधान है दर्शन विशुद्धि। ठीक है, देखिए, सब जीवों का परम कल्याण हो, सब जीव मेरे समान मोक्ष मार्गी होकर सुखी बने, ऐसी सम्यक दर्शन पूर्वक लोक कल्याण की अखंड भावना का नाम ही दर्शन विशुद्धि भावना है। ठीक है, बने सब जीवों का कल्याण हो, सुखी रहें सब जीव जगत में, प्रेम भाव हो सब जीव। आप देखो, जब भी ये बात कही जाती है तो सब जीवों की बात कही जाती है, कोई भी पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कही जाती। राग के कारण, स्वार्थ के कारण हम ऐसा कहते हैं कि सिर्फ मेरा कल्याण हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का ज्यादा से ज्यादा मेरे परिवार का भला हो जाए, मेरी मम्मी का भला हो जाए, है ना, मेरे इनका भला हो जाए, उनका भला हो जाए बस, और मेरे कुछ दोस्तों का भला हो जाए। लेकिन इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये स्वार्थ की भावना है। वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन्हें होता है? जिनके अंतरंग में यह भावना होती है कि इस तत्व की प्राप्ति, इस वस्तु स्वरूप की प्राप्ति
जिस प्रकार से तत्व को जीवन में अंगीकार करके मैं सुखी हुआ हूँ, ऐसे ही इस तत्व को अगर प्रत्येक जीव अंगीकार करेगा तो वो क्या होएगा? सुखी होएगा। तो प्रत्येक जीव जब उस तत्व को अपने जीवन में अंगीकार करके सुखी होगा, तो सामने वाले जीव को ये भावना होती है कि इस तत्व की प्राप्ति सभी जीवों को हो। और इसी भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। सब जीवों का परम कल्याण हो, सब जीव मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसा सम्यक दर्शन पूर्वक लोक कल्याण की अखंड भावना। इसीलिए तो तीर्थंकर के जीव का समवशरण लगता है। सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है? आप जानते ही हैं कि सामान्य केवली वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, और तीर्थंकर केवली वीतरागी, सर्वज्ञ और उनका हितोपदेशी होना जरूरी है। रत्नगण श्रावकाचार्य में साफ साफ लिखा है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर वे आप्त नहीं कहला सकते। ठीक है, नान्यथा आप्ततार भवेत, इसके अभाव में आप्तता संभव नहीं हो सकती। अगर आप्त हैं तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन होना जरूरी है। हितोपदेशी, हित का उपदेश कब होता है? जब समव शरण की, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समव शरण की जब रचना करते हैं और उस समव शरण में बैठ करके सभी जीव समान रूप से धर्म का श्रवण करते हैं, धर्म को सुनते हैं, कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो ये कहा जाता है कि देखो तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से कितने जीवों का कल्याण हुआ। आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आप जो भावना भाते हो, उस भावना का फल ये निकलता है कि आपके निमित्त से करोड़ों जीवों के मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। आपने सुना होगा कि तीर्थंकर के समव शरण में इतने लाखों जीव सम्यक की प्राप्ति करते हैं, इतने लाखों जीव संयम की प्राप्ति करते हैं, इतने लाखों और करोड़ों जीव एक देश संयम की प्राप्ति करते हैं। ये आता है कि नहीं आता है? तीर्थंकरों के कैसे आता है? उनके निमित्त से तीन गति के जीव अपना कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भावना भाई थी ना कि सब जीवों का परम कल्याण हो, सब जीव मेरे समान मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो। मानो उसी भावना से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हुआ था। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय किस गुण स्थान में होता है जानते हैं आप लोग? 13वें गुण स्थान में, जब वे अरहंत बनते हैं तब। क्यों? उससे पहले नहीं, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले तो वे तीर्थंकर के जीव हैं, इसीलिए सारे ट्रीटमेंट मिलते हैं। जन्म से पहले ही, गर्भ में रहते हुए, गर्भ से 9 माह पूर्व, 9 माह 6 माह पूर्व तक रत्नों की वृष्टि होना, जन्म के समय साता होना, ठीक है, सुमेरु पर्वत पर आदि ले जाकर पांडु शिला पर नवन आदि क्रिया करना, स्वधर्म इंद्र का 1000 नेत्रों से जो हम देखते हैं ना पंचकल्याणकों में, ये सब क्या है? वे उस समय तीर्थंकर नहीं है, उस समय वे तीर्थंकर के जीव हैं। तीर्थंकर तो वे कब बनते हैं? जब वे अरहंत बनते हैं, 13वें गुणस्थान में आ जाते हैं, तब जाकर वे तीर्थंकर अरहंत बनते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे हमारी भावनाओं का हमारे को फल मिलता है। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि हमेशा अच्छी भावना रखना चाहिए। ठीक है? हमेशा जिनवानी ये कहती है, टोडरमल जी भी कहते हैं कि अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणाम सुधारने के लिए उद्यमवंत रहना। क्यों? क्योंकि भावना हमेशा अच्छी भानी चाहिए। आप जैसी भावना भाएंगे वैसा ही आपको धीरे धीरे करके कालांतर में प्राप्त होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छी भावना ही हमारे को भाना चाहिए। मैं अभी स्पेसिफिक प्रसंग तो नहीं बताता, लेकिन उल्लेख तो कर ही देता हूँ। मैं गणेश प्रसाद जी वर्णी की आत्मकथा का वाचन कर रहा हूँ, और उसमें आप देखेंगे कि वो कैसे भावना भाते हैं, और धीरे धीरे करके उनकी भावना का उन्हें उनके जीवन में फल मिलता है। अब देखना कैसे वो सोचते हैं और वो मिलता है। तो मिलता है का मतलब है वो भावना भाते हैं निरंतर, और फिर कालांतर में वैसे प्रसंगों की प्राप्ति और वैसे चीजों की प्राप्ति उनको हो जाती है। तो ये समझने लायक विषय है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि हमेशा अच्छी भावना भानी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना, आज के भाषा में कहें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, और तत्व ज्ञान के अवलंबन पूर्वक विचार, चिंतन और मनन करना चाहिए। देखिए,
चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक कहीं भी तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंधना प्रारंभ हो सकता है। पॉइंट समझ में आ गया, कहां से कहां तक बनती है? चौथे से लेकर सातवें तक। आठवें गुणस्थान के छठवें भाग पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, परंतु उदय 13वें 14वें गुणस्थानों में ही रहता है, और जिसका कारण बाह्य में समव शरण की प्राप्ति होती है। ठीक है, तीर्थंकर विशेष रूप से अपन कहते हुए ना, जो धर्म तीर्थ मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से संयुक्त होते हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि वो धर्म का उपदेश देते हैं ना, और उनके धर्म के उपदेश के निमित्त से कई जीवों का, लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण होता है, इसलिए। देखिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की ओर। इस अविरत सम्मिलित गुणस्थान से ही जीव को पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख का अंश प्रकट होता है। पारमार्थिक माने एक्चुअल, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से पार। अभी जो हमारे को सुख की प्राप्ति होती है, अभी जो हम सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख कैसा है? वो है इंद्रिय जनित। ठीक है, वो सुख सुख नहीं है बल्कि प्लेजर है। ठीक है, इंद्रियों को आनंदित करके सुख की प्राप्ति मिलने वाला है, अथवा इंद्रियों को संतुष्ट करके, उनके विषयों से संतुष्ट करके जो मिलने वाला सुख है, वह वास्तव में सुख नहीं है, वो एक प्लेजर है। ठीक है, हैप्पीनेस में और प्लेजर में अंतर होता है। ठीक है, इंद्रियों से होने वाला सुख हैप्पीनेस नहीं है, प्लेजर है, और जबकि वास्तव में जो सुख होता है वो हैप्पीनेस होती है, जो कि आत्मा का गुण है। सुख आत्मा का गुण है, और उस सुख की अभिव्यक्ति, सुख की व्यक्तता इस चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाती है। ठीक है, माने आप उस लेवल का सुख भोगना शुरू कर देते हो जिस लेवल का सुख अनंत सिद्ध भोग रहे हैं। कैटेगरी समझ में आ रही है? अभी आप पता है किस कैटेगरी का? जैसे लोगों को बहुत ऐसा क्रेज रहता है ना कि ये वो पेन है जिससे मुकेश अंबानी लिखते हैं, ये वो चेयर है, ऐसे लोग करते कि नहीं करते? अमिताभ बच्चन इस चेयर पे बैठते हैं भाई साहब, तो लोग खरीद लेते हैं उस जाति की चेयर को, इसलिए वो एक्टर एक्ट्रेस एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई साहब इस चेयर, ऐसी चेयर तो अमिताभ बच्चन के पास है, रोज बैठते हैं वो उस पर। तो आप भी उसी जाति की एक चेयर, उसी कंपनी की एक चेयर खरीद लेते हो ऐसा फील करने के लिए। जैसे जगत में ये किया जाता है, वैसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया जिस जाति का सुख अरहंत परमेष्टि, जिस जाति का सुख सिद्ध परमेष्टि, जिस जाति का सुख आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि वेदन करते हैं, उसी जाति का सुख चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक करता है, अथवा चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अग्र सम्यक दृष्टि जीव करता है। जाति समझ में आ रही है? कैटेगरी, वो कैटेगरी क्या है? अतीन्द्रिय सुख। मात्रा में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और अनवरत रहने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उस पारमार्थिक सुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। देखो कितना लकी फील करना चाहिए, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को कितना अच्छा लगता होगा कि हम उस सुख का वेदन कर रहे हैं, जिस सुख का वेदन, जिस सुख की कैटेगरी का वेदन सिद्ध परमात्मा करते हैं। देखो अब आपके ऊपर है ये कि आपको कौन से सुख की प्राप्ति करना है। क्या आपको उस लेवल की सुख की प्राप्ति करना है जो सुख अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु वेदन कर रहे हैं, या उस सुख की प्राप्ति करना है जो ये प्रथम गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव कर रहे हैं संसार के? ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए विपरीत श्रद्धानी अर्थात प्रथम गुणस्थान से तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान पर्यंत तीनों गुणस्थान वर्ती सर्व जीव नियम से दुखी ही हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये श्रद्धान ऐसा दृढ़ हो जाना चाहिए। एक से लेकर तीसरे गुणस्थान वर्ती नियम से क्या है? दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान है। ठीक है, मिथ्यात्व अभी तो सम्यक की प्राप्ति, या हम ऐसा कह सकते हैं
कि तीनों को ही सम्यक की प्राप्ति नहीं है, श्रद्धान पूर्ण निर्मल नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। बोलो लगते हैं आपके पड़ोस में जिन्होंने अभी नया बहुत बड़ा बंगला लिया है, वे प्रथम गुणस्थान प्रति दुखी लगते हैं? वो अभी आपका जो दोस्त जो एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद के लेकर आया है, वो दुखी लगता है आपको? बोलो। किसी ने एप्पल का आईफोन प्रो जो भी निकला है ना, 11 वाला या जो भी वाला, जो उसको खरीद लिया, आपको लगता है कि वो जी दुखी है? आप जिन जिन लोगों ने अपने रोल मॉडल एक्टर एक्ट्रेसेस हीरो हीरोइन को बना रखे हैं, लगता है कि वे हीरो हीरोइन दुखी हैं? चिन्माणी कहती है नियम से दुखी हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक के जीव नियम से दुखी हैं, और आपको भी सुखी लगते हैं, वे आपके रोल मॉडल लगते हैं। आप दुखी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना रहे हो, तो बोलो दुखी ही तो बनो रहोगे। चाहे आप कुछ भी कर लो अपने जीवन में, दुखी ही बने रहोगे। इसीलिए हमें जुनवाणी की बातों पर श्रद्धान करना चाहिए। माँ जुनवाणी ये कहती है, एक से लेकर के तीसरे गुणस्थान वर्ती तक के सभी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि होने से माने सम्यक्त्व का अभाव होने से नियम से वे दुखी हैं। देखो आगे, पूर्व पुण्योदय पूर्व पुण्योदय के उदय से कुछ जीवों को बाह्य अनुकूल वस्तुओं का संयोग में सुख जैसा लगता है, सुख जैसा, पॉइंट टू बी नोटेड, सुख जैसा लगता है, परंतु वह सच्चा सुख नहीं है। ख्याल में आ रहा है? सोने जैसा लग रहा है लेकिन जरूरी नहीं है सोना हो। डायमंड जैसा दिखने वाला डायमंड नहीं होता। 2000 का असली नोट जैसा दिखने वाला उसका 2000 का असली नोट नहीं होता। वो सुखाभास सुख नहीं है। आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आप सुखी हो रहे हैं। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है? तो दर्पण में हम दिखाई देते हैं, हम होते नहीं हैं। ख्याल में आ रहा है? जैसे मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है तो हमें लगता है, हमें अपने पूरी आकृति दिखाई देती है। तो जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, प्रतिबिंब दिखता है, आभास होता है, लेकिन एक्चुअल में हम दर्पण में नहीं होते। ऐसे ही इस संसार में हमें वैसा ही आभास होता रहता है। कभी लगता है कि मैं पढ़ लूं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर लगता है नौकरी कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर लगता है शादी होगी तो सुखी होगा, फिर हो लगता है बच्चे होंगे तो सुखी होगा, फिर बच्चों के होमवर्क कराने में, उनके टिफिन पैक करने में, उनको, है ना, फिर लगता है कि बच्चे स्कूल में जाएं। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि उनको लगता है यार ये लोग पति ऑफिस जाए, बच्चे स्कूल जाएं, तब जाकर के ना शांति मिले थोड़ी सी, है ना? तो बोलो, कभी तो आप समझते थे कि पति होगा तब सुखी होगे, बच्चे होंगे तो सुखी होगे, और अब लगता है कि ये लोग जाएं अपने अपने काम से। लॉकडाउन में यही तो हो गया ना। तो ये लगता है जाएं ये लोग, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ये दिन भर घर पे रहते हैं, कम से कम वो कुछ आवर्स मिलते थे हमारे को शांति से जीवन जीने के। तो अभी कब, अब देखो हमें खुद नहीं पता है कि हम पहले क्या सोचते थे अब क्या सोच रहे हैं, और दोनों में कितना कंट्राडिक्शन है, कितना विरोध है। कहीं तो लगता है कि बच्चे होने पर ही सुखी हैं, और कहीं लगता है कि अरे यार बच्चों से भी शांति मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत। हमें पता ही नहीं है फिर अब सुख क्या है, कुछ भी मानते चले जा रहे हैं। पहले लग चलो घूमने चलो घूमने चलो घूमने चलो, और कहीं अटक गए तो अब चलो घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। हमें समझ ही नहीं आता है कि घूमने में सुख है कि घर चलने में सुख है। बस आभास में जी रहे हैं, ठीक है? टेबल पे बैठ गए, बहुत बढ़िया खाना बनाया, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, और कोई और निवेदन, नहीं नहीं अब नहीं अब नहीं, अब फटे जा रहे, अब नहीं, अब पेट फट जाएगा, और यहाँ तक भर गया है, ऐसा हो गया है, अब एक और खा लिया तो बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो अब दुखी हो रहे हैं। हमें कुछ मैंने कुछ पता ही नहीं है, कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ विचार नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हम किस दिशा में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसे बोलते हैं सुखाभास। ठीक है, जितना बोले उतना कम है, अपन आगे बढ़ते हैं। वीतरागता अर्थात समता भाव ही सच्चा सुख है। यह सुख यथार्थ श्रद्धा के साथ ही उत्पन्न होता है, और यथार्थ श्रद्धा एक
यह यथार्थ श्रद्धा के साथ ही उत्पन्न होता है और यथार्थ श्रद्धा आत्मानुभव पूर्वक ही होती है। आत्मानुभव के लिए अनंत सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा कथित देव, शास्त्र, गुरु, षड द्रव्य, सप्त तत्वों के भेद विज्ञान पूर्वक यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान की भी अत्यंत आवश्यकता है। सम्यक दर्शन चाहिए तो इन सबका यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देव का, शास्त्र का, गुरु का, छह द्रव्यों का, सात तत्वों का। सात तत्वों में भी मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत सहज शुद्ध स्वरूपी ही हूँ, ऐसी मान्यता अर्थात श्रद्धा अथवा प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट। सम्यक प्राप्ति के कारण ही जीव अंतरात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है। इसका मतलब इससे पहले तक क्या संज्ञा मिलती थी? आप सभी जानते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। माने इससे पहले तक के जो जीव हैं, एक से लेकर तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव, उनको क्या संज्ञा मिलती है? बहिरात्मा। और चौथे से लेकर 12 तक अंतरात्मा। और 13वें 14वें सकल परमात्मा और सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा। ये ख्याल में आ रहा है? तो इसका मतलब सबसे पहले अंतरात्मा टाइटल कहाँ से मिलना शुरू हो जाता है? चौथे गुणस्थान से। सम्यक प्राप्ति के कारण ही जीव अंतरात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत के सर्व जीव अंतरात्मा ही हैं। इनमें भी चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जगन्य अंतरात्मा है, 5वें और 6वें गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है, और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज उत्तम अंतरात्मा है, क्योंकि 7वें से लेकर 12वें तक शुद्धोपयोग आत्मानुभव के ही पूर्ण गुणस्थान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आप बालबोध में वितरा विज्ञान में आप पढ़ चुके हैं और छैडाला में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर का पॉइंट, अविरत सम्यक्त्व। इस नाम में जो अविरत शब्द है वह अंत दीपक है। अंत दीपक समझते हैं? ठीक है, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक, ऐसे 3 दीपक होते हैं। शब्द जो होते हैं ना, उन शब्दों का माने इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि यहाँ अविरत शब्द जो है वो अंत दीपक है। अंत दीपक माने बस यहीं तक है। इसका मतलब 1 से लेकर के चौथे गुणस्थानवर्ती जीव ही अविरत है, क्योंकि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव एक देश विरत हो जाता है, और 6वें से लेकर आगे तक के सभी जीव क्या हैं? व्रती ही हैं। क्यों? 8वें गुणस्थानवर्ती भी व्रती हैं। हाँ, 8वें गुणस्थानवर्ती यद्यपि बाह्य में शुभोपयोग रूप व्रतों का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थानवर्ती जीव व्रती हैं, अविरति नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर चौथे तक ही अविरत होते हैं। तो अविरत शब्द कैसा है? अंत, बस यहीं तक है। अब देखो, एक बार आपने प्रश्न किया था ना, आप में से किसी ने, कि कोई पहले गुणस्थान वर्ती है और उसने व्रत ले लिए हैं, तो वो व्रती है कि अविरति है? याद है, एक प्रश्न किसी ने किया था। अब देखो, मैंने आपको उस समय विद्यार्थी नहीं किया था, तो मैंने दोनों ही उत्तर दिए थे। यहाँ से देखो, दोनों ही उत्तर समझ में आते हैं। बाह्य में जो व्रत लिए हैं तो चरणानियोग उसको व्रती कह देगा, लेकिन कर्णानियोग कहेगा कि भैया पहले गुणस्थान व्रती हो ना। तो 1 से लेकर चौथे तक के सभी जीव कैसे हैं? अविरत। नहीं नहीं, हमने तो ले रखे हैं, देखो हमारे व्रत है। कोई बात नहीं, आपने लिए हैं, वो चरणानियोग सापेक्ष कथन किया है। कर्णानियोग आपको कहेगा कि आप पहले गुणस्थानवर्ती होने से अविरत ही है। देखिए अब कैसे लगा सकते हैं इस अविरत शब्द को आगे, अगर ये अंत दीपक है तो। जैसे अविरत मिथ्यात्व, अविरत साधन सम्यक्त्व, अविरत सम्यक मिथ्यात्व। और चौथे गुणस्थान का नाम तो है ही अविरत सम्यक्त्व, क्योंकि मिथ्यात्व से लेकर चौथे गुणस्थान पर्यंत के सर्व जीव सामान्यतः अविरत ही हैं, तथापि प्रत्येक की अविरति में महान अंतर है। ठीक है, अविरति अविरति में भी अंतर है। ठीक है,
जैसे पहले गुणस्थान वर्ती जिसने बाह्य से भी व्रत नहीं लिए उसकी अविरति, और जिसने बाह्य में व्रत लिए हैं उसकी अविरति में अंतर है। अथवा पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि की अविरति अथवा चौथे गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि की अविरति में अंतर है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने योग्य है। देखिए पंचम बिंदु पढ़ते हैं। मिथ्यात्व से रहित होने के कारण अविरत सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा दृष्टि मुक्त कहते हैं। माने मुक्त, मुक्ति का प्रारंभ मोक्ष मार्ग है ना, तो यहाँ से मुक्त होना शुरू हो गए हो आप। अच्छा मुक्त हो गए यहीं से, हाँ हाँ मुक्त हो गए। कौन सा मुक्त हो गए? दृष्टि मुक्त। चौथा गुणस्थान वर्ती जीव भी मुक्त है। कौन सी अपेक्षा से? दृष्टि की अपेक्षा से। दृष्टि माने श्रद्धान, श्रद्धान सम्यक हो गया तो श्रद्धान मिथ्यात्व से क्या हो गया? मुक्त हो गया। श्रद्धान मिथ्यात्व से रहित हो गया, मिथ्यात्व से मुक्त हो गया, तो चतुर्थ गुणस्थान व्यक्ति क्या हो गया? दृष्टि से मुक्त, निर्मल श्रद्धान होने के कारण। तो क्या ऐसे भी मुक्त होते हैं? हाँ हाँ ऐसे बहुत मुक्त होते हैं। देखो आगे बता रहे हैं, मुक्ति के अनेक भेद निम्न प्रकार समझे जा सकते हैं। जैसे जिस जीव की श्रद्धा यथार्थ हो गई उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि मुक्त कहेंगे, सम्यक श्रद्धान होने के कारण। ठीक है, 12 प्रकार की अविरति से अतीत होने के कारण छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्या है? अविरति मुक्त है। क्योंकि पूर्ण प्रकार की अविरति से रहित तो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ही है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है क्या? देखो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के व्रत तो है लेकिन अव्रत भी है, क्योंकि एक देश संयम है, इसीलिए उसको पूर्ण तरीके से अविरत की मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए पंचम गुणस्थान का नाम है विरत अविरत। ठीक है, विरत अविरत भी कहते हैं। तो चूंकि पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है अविरति से, और अविरति से पूर्ण मुक्ति छठवें गुणस्थान से शुरू होती है, इसलिए छठवें गुणस्थान वर्ती जीव कैसे हैं? अविरति मुक्त हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यद्य अब सातवें गुणस्थान वर्ती, तो सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त संयत। 15 प्रमादों से अतीत होने के कारण अप्रमत्त संयत आदि आगे के चारों गुणस्थान वर्ती जीव प्रमाद मुक्त कहे जाते हैं। ठीक है, अप्रमत्त, छठवें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त, माने वे प्रमाद मुक्त। इसका मतलब एक से लेकर छठवें गुणस्थान वर्ती कैसे हैं? प्रमाद सहित हैं। और सातवें गुणस्थान से आगे के चार माने 7, 8, 9 और 10 गुणस्थान वर्ती कैसे हैं? प्रमाद मुक्त कहलाते हैं। ये प्रमाद से मुक्त हो गए, प्रमाद से रहित। चलिए आगे, मोह मुक्त कौन कौन? उपशांत मोह व क्षीण मोह। उपशांत मोह माने 11वां गुणस्थान और क्षीण मोह माने 12वां गुणस्थान। तो 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती सब जीवों को मोह मुक्त कहना योग्य है। ठीक है, आप में से किसी को लग सकता है कि चलो भैया 12वें गुणस्थान वर्ती को आप मोह मुक्त कह रहे हो, ये बात तो हमारे को समझ में आती है, लेकिन 11वें वाले ये तो नीचे गिरते हैं ना, ऑप्शन श्रेणी वाले होते हैं। तो 11वें से जीव तो वापस आता है। अरे वापस आता हो नहीं आता है वो तो बात की बातें है ना, लेकिन जब तक वो है तब तक तो मोह मुक्त है। जैसे 12वें गुणस्थान वर्ती वीतरागी होते हैं वैसे ही 11वें गुणस्थान वर्ती भी पूर्ण वीतरागी होते हैं। दोनों की वीतरागता में कोई अंतर नहीं होता, बस एक को उपशम पूर्वक वीतरागता हुई है तो एक क्षय पूर्वक वीतरागता हुई है। ठीक है, तो 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती मोह से मुक्त हैं। आगे देखिए, संयोग और अयोग केवलियों को जीवन मुक्त कहना स्वाभाविक है, क्योंकि अब ये पुनः इनको जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये जीवन मरण इन सबसे क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, और इन्हें ईशत सिद्ध भी कहते हैं, है ना। सिद्धों के लघु नंदन तो आपने सुना ही है। ईशत सिद्ध माने अल्प सिद्ध। अरहंत परमेष्टि कैसे हैं? अल्प सिद्ध हैं, क्योंकि कालांतर में प्रत्येक अरहंत नियम से क्या होने वाले हैं? सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही देर बाद अगर 14वें गुणस्थान वर्ती हैं तो अंतर्मुहूर्त बाद वे नियम से
सिद्ध परमेष्टि होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें ईशत सिद्ध माने अल्प सिद्ध भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए आगे, गुणस्थानातीत, अगला पेज कर दीजिए। गुणस्थानातीत जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित होने के कारण सिद्ध जीवों को देह मुक्त अर्थात साक्षात मुक्त कहते हैं। अब किसी से मुक्त होना उन्हें शेष नहीं रहा, वो इसीलिए वे परिपूर्ण वास्तविक मुक्त है। सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं मुक्त, मुक्त जीव। मोक्ष मार्ग अर्थात मुक्त होने का प्रारंभ तो सम्यक दर्शन होने पर चौथे गुण स्थान से होता है। तो ये मुक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसलिए कहते हैं चौथे से मुक्ति शुरू हो गई है ना। मोह से मुक्त, दृष्टि से मुक्त, मोह से नहीं दर्शन मोह से हुआ अकेला, तो वो दृष्टि से मुक्त कहलाएगा। फिर अविरति से मुक्त, फिर प्रमाद से मुक्त, फिर मोह से मुक्त। तो धीरे धीरे ऐसे मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे देखिए 6वें नंबर का बिंदु, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ चौथे अव्यय सम्यक्त गुणस्थान से ही होता है। ठीक है, क्योंकि भव्य किसे कहते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य को प्राप्त करने की पात्रता रखता है, वह क्या कहलाता है, भव्य। तो पात्रता रखना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उस पात्रता को व्यक्त करना इज अ डिफरेंट थिंग। माने आपके पास देखो, आप में पात्रता है कि आप ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने घर से ही नहीं हिलना चाह रहे हो, आपको अपने घर में ही मोबाइल में दिन में लगे रहते हो, तो उसकी पात्रता का क्या करें बताओ। आप में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है ना, कि जेवलिन थ्रो कर सकते हो आप, है ना, और आप अगर मान लो नहीं करो तो उस पात्रता का क्या मतलब है। हम में पात्रता हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस पात्रता को व्यक्त करना उससे भी अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात होती है। पात्रता तो हम सब में बहुत बहुत है, आप में से भी बड़े लेखक बनने की, वक्ता बनने की, जिन धर्म की प्रभावना करने की, आत्म कल्याण करने की, साहित्य सर्जन करने की, और भी बहुत बहुत चीजों की पात्रता होती है। तो आप लोग उस पात्रता को व्यक्त नहीं करो तो क्या मतलब है उस पात्रता। मुझे एक याद है, अनिकांत जी ने एक बहुत पहले, अनिकांत जी मतलब एक वार्डन थे अनिकांत जी, जो अब नहीं रहे हैं, उनका एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन वे एक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ाते वक्त उन्होंने एक दृष्टांत दिया था जब मैं स्टूडेंट था, और वो एग्जाम्पल मुझे अभी तक याद है। आप लोग तो यही भूल जाते हो कि कनिष्ठ में आपने क्या पढ़ा है, कभी कभी मैं पूछता हूँ तो आपको याद नहीं रहता, वरिष्ठ का याद नहीं रहता, याद रखना है ना। चलो, हाँ, तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया था जो मुझे याद है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वे एक बार एक व्यक्ति एक बकरी का इंट्रोडक्शन कराता है, भाई साहब ये जो बकरी है ना, ये बहुत एकदम शानदार बकरी है, बहुत बहादुर बकरी है, हल्के फुल्के में मत लेना, बहुत स्ट्रांग बकरी है हमारी। अच्छा, कैसी बकरी है, इस बकरी को गुस्सा आ जाए तो ये शेर को भी मार देती है, इतनी खतरनाक बकरी है हमारे पास। अच्छा भैया, इतनी खतरनाक बकरी है तो जरा दिखाओ। नहीं नहीं, लेकिन उसे गुस्सा कभी आएगा नहीं, तो क्या करें हम फिर, इसमें इतनी वीरता है कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन ये कभी करेगा नहीं, तो हम क्या करें ऐसी वीरता का, है ना। अगर शक्ति हो और अगर आप उस शक्ति को व्यक्त नहीं करो तो क्या मतलब है ऐसी शक्ति होने का। फिर तो अब देखो, इसीलिए तो अभव्य सम दूरान दूर भव्य को अभव्य सम भव्य कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे भव्य हैं लेकिन दूरान दूर हैं, उनके वे कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यक्त नहीं करेंगे। ख्याल में आ रहा है, तो इसीलिए उन्हें अभव्य के जैसे भव्य कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप में भी बहुत पोटेंशियल है, आप में भी बहुत शक्ति है, लेकिन अगर आप उस शक्ति को व्यक्त नहीं करो तो ऐसी शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपनी शक्ति को, अपने पोटेंशियल को व्यक्त करना सीखो। नहीं भाई साहब, मैं चाहूँ तो इस पूरे गुणस्थान को याद कर सकता हूँ, तो कर लो। नहीं नहीं, मैं चाहूंगा नहीं, लेकिन ये कभी, क्या करें हम आपके नहीं चाहने को, बताओ। अपन कहते हैं ऐसे लोग मजाक मजाक में,
मेरा बस चले तो मैं एक तुम्हें ऐसा कहा था, मारो तुम यहाँ टले मिलो, अच्छा मार के दिखाओ। वो तो मैं मारता नहीं हूँ, वरना तो तुम ना जाने कहाँ मिलो। ये तो सब पूरी बातें हो गई फिर तो। ठीक है, इसलिए अपनी शक्ति को व्यक्त करना सीखिए, धर्म में भी और जीवन में भी। ठीक है, शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। और यहाँ भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो जाती है चौथे गुण स्थान से, और यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकट करने की शक्ति रखता है, उसे भव्य जीव कहते हैं। चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और सिद्ध अवस्था में भव्यत्व शक्ति का फल प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से सिद्ध अवस्था में भव्यत्व शक्ति का अभाव बताया गया है। पॉइंट समझ में आ गया? सिद्धों के भव्यत्व शक्ति नहीं है? क्यों नहीं है? अरे भैया, भव्यत्व शक्ति उसकी होती है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पात्रता रखता हो, और उन्होंने तो व्यक्त कर ही लिया। अब क्या, अब क्या रह गया? ठीक है, जैसे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति जीव को नियम से निशुद्धात्मा के ध्यान से ही होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी नियम से शुद्धात्मा के ध्यान से ही होती है। और इसी ध्यान को क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग कहते हैं। इस विषयक जैसे आचार्य का कथन अत्यंत स्पष्ट है। समय सार गाथा 320 की तात्पर्य वृत्ति टीका लिखने के बाद विशेष खुलासा करते हुए वे लिखते हैं, उस ही परिणमन को, अब देखो मैंने आपको कहा ना, शुद्धोपयोगी अपने आप में एक बहुत बड़ा विवादास्पद टॉपिक है। लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, लेकिन आप नामों में मत उलझो। चौथे गुण मैंने बिना आत्मा के अनुभव किए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और उस आत्मा के अनुभव को ही शुद्धोपयोग कहा जाता है। देखिए जैसे आचार्य क्या कह रहे हैं, उसी परिणमन को आगम भाषा से औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक सम्यक रूप कहा जाता है, और उसी परिणमन को अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म अभिसन्मुख परिणाम अर्थात शुद्धोपयोग आदि नामों से कहा जाता है। इससे यह अर्थ सहज ही फलित हो जाता है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व अथवा शायिक सम्यक की प्राप्ति शुद्धोपयोग में ही होती है। आचार्य श्री जयसेन के समय सार के उपयुक्त एक उद्धरण से यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता ही है। तो आप लोग आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हो, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा के बिना नहीं हो सकती क्या? आत्मा के ध्यान के बिना नहीं हो सकती क्या? या कोई और उपाय नहीं हो सकता क्या? आगे प्रश्न यही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा के ध्यान को छोड़कर क्या अन्य कोई उपाय भी हो सकता है, या एकमात्र यही उपाय है? तो इसका उत्तर यह है कि नहीं भैया, निशुद्धात्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उसमें लीनता ही सम्यक चारित्र है। निशुद्धात्मा के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार सम्यक चारित्र की उत्पत्ति और उसकी पूर्णता का उपाय एक निशुद्धात्मा का ध्यान ही है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का उपाय भी एक निशुद्धात्मा का ध्यान ही है, अन्य कोई उपाय नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये दोनों भाव आत्माश्रित वीतराग स्वरूप ही हैं, और इन दोनों का निमित्त रूप से बाधक कर्म भी एक मोहनीय अर्थात दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय है। इसलिए इनको प्राप्ति का उपाय भी एक आत्माश्रित पना ही है। इस कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय भी एक निशुद्धात्मा का ध्यान ही है, अन्य नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे गुणस्थान की विशेष अपेक्षा विचार जो है वो कंप्लीट कर लिया है। धवला पुस्तक एक का ये जो अंश है, ये धवला पुस्तक के अंश आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो विद्यार्थियों से मैं ये कह रहा हूँ। और यहाँ तक हमारी चर्चा हुई चौथे गुणस्थान के बारे में, हमने विविध अपेक्षाओं से इन शिविर में चर्चा को समझा है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आपको चौथे गुणस्थान की भूमिका, उसकी पात्रता, प्राप्ति के उपाय संबंधी थोड़ा बहुत कुछ पता चला होगा। जिनागम अगाध है, स्वाध्याय करते रहिएगा। और सम्यक तो सन्मुख तो आप सभी हैं ही, लेकिन सम्यक तो सन्मुख पूर्वक, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि पूर्वक हम सम्यक की प्राप्ति करें, ऐसी मैं आप सभी के लिए भावना बाता हूँ। आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ सहज बोलिए। भाई साहब मेरा ये प्रश्न है कि आपने जब बताया कि वो सिद्ध भगवान को भव्यत्व शक्ति का अभाव हो जाता है,
तो भव्यत्व शक्ति तो मतलब जीव की 47 शक्तियों में से एक होती है और वो प्रत्येक प्राणी में होती है, तो फिर ऐसा कैसे? बताए ना, भव्यत्व शक्ति का कार्य क्या है? उसका कार्य है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति कर सकता है जीव। कर भव्य सकता वाली बात है ना, तो जब कर ही लिया है तो सकता वाली बात तो खत्म ही हो गई ना, इसलिए। हाँ प्रीति जी बोलिए। हाँ भैया जी, मुझे बोल रहे हैं कि संगठन संबंधी कसाय का मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से आपको नहीं आ रही? नहीं आ हाँ रही? बोलिए बोलिए बोलिए। जो है ना संजनन संबंधी कसाय है ना, संजनन संबंधी कसाय 10वें गुण स्थान तक रहती है सोच लो। तो जैसे महाव्रत वगैरह है के लिए महाव्रत होते हैं, तो 11वें 12वें गुण स्थान में तो कसाय को अभाव है, फिर वहाँ महाव्रत होते हैं कि नहीं? क्या क्या कैसा रहता होगा? तो होते तो कैसा उनको रहता? व्रती ही का, वे व्रती ही है। महाव्रत होते हैं मतलब महाव्रत, सप्तम गुणस्थान व्रती मुनिराज के महाव्रत होते हैं। महाव्रत का पालन करते हुए वे नहीं दिखाई देते, हाँ लेकिन फिर भी उनको व्रती ही कहा जाता है, क्योंकि दो चीज होते हैं, एक व्रत होते हैं और एक परम व्रत होता है। एक आवश्यक होता है, एक परम आवश्यक होता है। वे उस समय यद्यपि आवश्यकों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन परम आवश्यक जो आत्मा का ध्यान है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वे व्रती ही कहे जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अविरति सिर्फ पंचम गुण स्थान तक ही है। तो वो व्रती ही कहलाए जाएंगे। बराबर। वहाँ ऐसा भी कह सकते हैं भाभी ने गमना से मतलब की अपेक्षा अपेक्षा लगा के से भी कह सकते क्या? भावी निगम ने क्या, भावी निगम ने की कोई अपेक्षा थोड़ी ना, वे व्रती ही। मैंने आपको बोला ना आवश्यक 28 मूल गुणों में आवश्यक आते हैं ना, हाँ ठीक है, आप नियम सार पढ़िएगा तो वहां आत्मा का ध्यान शुद्धोपयोग परम आवश्यक कहा। तो मुनिराज परम आवश्यक का त्याग करके आवश्यक करने की बात नहीं कही है। जब परम आवश्यक की क्रिया कर रहे हो तब आवश्यक की क्रिया उपयोगी नहीं होती, फिर भी वह आवश्यक उनके विद्यमान रहता है, क्योंकि उस समय जब परम आवश्यक हो रहा है। अच्छा। जैसे एक बात बताओ, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज के श्रावक वाले अष्ट मूल गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ये। तो उनको श्रावक थोड़ी ना कहेंगे, लेकिन फिर हाँ, भी लेकिन श्रावक नहीं बोलेंगे कि जो वो तो उत्कृष्ट लेवल, जब 28 मूल गुण कर रहे हैं का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो श्रावक वाले अष्ट मूल गुण तो बहुत सामान्य सी बात है। सामान्य चीज है वो। ऐसे, हाँ, तो ऐसे ही 28 मूल गुण तो सामान्य अकेले 28 मूल गुण व्रती नहीं होते, ठीक है। व्रत दो होते हैं, द्रव्य व्रत होते हैं, भाव व्रत होते हैं। भाव व्रत होता है कषाय का अभाव, ठीक है, तो उनके कषाय के अभाव रूप वीतरागता है, इसलिए निश्चय व्रत है, वास्तविक व्रत है, भाव व्रत उनके विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। हाँ माया जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये 2 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी मुझे आपकी क्लास की? हाँ स्मारक के मिलेगी चैनल ना? पे आपको मिल मैं 2 दिन नहीं हाँ, कर पाई क्लास। हाँ, आपको मिल जाएगी स्मारक के ओके चैनल। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? चलिए कोई प्रश्न नहीं है। आप सबसे मिल करके, आप सबको पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। मैं बस पुनः यही भावना पाता हूँ कि चतुर्थ गुणस्थान के स्वरूप को समझकर हम सभी लोग चतुर्थ गुणस्थान की शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति करें, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, दृष्टि मुक्त हो गए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात को यही विराम देता हूँ। बोली महावीर भगवान की जय।